एक धुंधली रोशनी वाले अध्ययन कक्ष में डॉ मीरा एक पुराने धूल से ढके लिफाफे को खोलती हैं जिस पर लाल मोम की मुहर लगी है। उस पर लिखा है ऑर्डो एक्सोर्सिस्टी, फादर आमन रेयस। मीरा सोचती हैं, फादर रेयस 1927 में गायब हो गए थे। लाल किले की घटना के बाद यह पत्र उनका आखिरी संदेश था। मंदिर को ढूंढो, दूसरी मुहर कभी न खुले। जैसे ही कैमरा घूमता है, भानगढ़ का नक्शा दिखाई देता है जिस पर अंतिम मंदिर गोल घेरे में लिखा है, लैटिन और संस्कृत में। इसके साथ ही रहस्य की शुरुआत होती है। सूर्यास्त के समय भानगढ़ के खंडहर सुनहरी लाल रोशनी में नहाए हुए हैं। स्थानीय लोग फुसफुसाते हुए मीरा को मंदिर के द्वार की ओर जाते हुए देखते हैं। पुराना चौकीदार चेतावनी देता है, मंदिर के अंदर कोई नहीं जाता। रात होने से पहले निकल जाइए, वरना कोई नहीं बचाता। किंवदंतियों के अनुसार अंतिम मंदिर को एक पुजारी ने सील किया था जो कभी वापस नहीं आया। फादर रेयस ने इसे छायाओं की दूसरी मुहर कहा था। मंदिर के दरवाजे की जंजीरें बिना हवा के भी हल्के से खनकती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। मंदिर के भीतर धूल उड़ती है, टूटी मूर्तियां और दीवारों पर अजीब शिलालेख हैं, लैटिन और संस्कृत का मिश्रण। मीरा पढ़ती हैं, लक्स एट नरकतम एकम, प्रकाश और अंधकार एक हैं। उसके कदमों की गूंज और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह फादर रेयस की अधजली डायरी पाती हैं जिसमें एक काले सूर्य का चित्र बना है और लिखा है, सत्ता को रोकने में असफल रहा, छाया स्मृति पर पलती है। एक फ्लैशबैक में रेयस की आवाज गूंजती है, अंतिम मंदिर छोड़ा नहीं गया था, उसे जिंदा दफनाया गया, उन आत्माओं के साथ जिन्हें उसने निगल लिया। इसी रहस्य के बीच मीरा आगे बढ़ती है। अचानक मीरा की टॉर्च झपकती है और फुसफुसाती आवाजें उठने लगती हैं। दीवार पर एक छाया रेंगती है जो धीरे धीरे एक मानव आकृति में बदल जाती है, जिसकी आंखें खोखली हैं। विकृत आवाज गूंजती है, तुम उसे मुक्त करने आई हो, लेकिन वह कभी गया ही नहीं। मीरा पूछती है, तुम कौन हो? छाया उत्तर देती है, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे फादर अमोन पीछे छोड़ गए थे। उसी क्षण छत से फादर रेयस की माला गिरती है जो हल्की रोशनी में चमकती है और माहौल और भी भयावह हो जाता है। मीरा का शरीर हवा में उड़ जाता है और काली छाया उसे पूरी तरह घेर लेती है। उसकी आंखें गहरे काले रंग में बदल जाती हैं। रेयस की गूंजती आवाज सुनाई देती है, मैंने इसे अपनी आत्मा में बंद किया था, लेकिन उसने जंजीर तोड़ दी। पिछले एपिसोड की झलकियों में लाल किले में रेयस की असफलता, चीखना और उसकी हथेली पर जलता हुआ चिन्ह दिखता है। छाया मीरा के माध्यम से बोलती है, हर मुहर टूटने पर मेरा एक और हिस्सा मुक्त होता है। इसी के साथ मंदिर में भय और रहस्य और गहरा हो जाता है। बिजली चमकती है, मंदिर कांपता है। रेयस की आत्मा प्रकट होती है, आधा धुआं, आधा शरीर। उसके हाथ में रुद्राक्ष से सजी क्रूस है। फादर अमोन रेयस शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, मीरा, मेरी बात सुनो। छाया एक परजीवी है जो अपराध बोध से बंधती है। स्वीकार करो, उसने तुमसे क्या लिया? मीरा काली छाया में कांपती हुई कहती है, मैं तुम्हारा काम पूरा करना चाहती थी, यह साबित करने के लिए कि तुम सही थे। रेयस कहते हैं, तुम मेरे साथ लड़ो। दोनों संस्कृत और लैटिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम नरकताम विमुक्तये एक्स टेनेब्रिस लक्ष। जमीन फटती है, मूर्तियां टूटती हैं और काला धुआं चमकते क्रूस में समा जाता है। मंदिर में शांति लौटने लगती है। सुबह की रोशनी खंडहर मंदिर में प्रवेश करती है। मीरा जागती हैं, उनके हाथ पर खून लगा है और पास में माला पड़ी है। रेयस की छवि हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे विलीन हो जाती है। उसकी अंतिम गूंजती आवाज सुनाई देती है, मुहरें जाग रही हैं। तीसरी मुहर आईनों की झील के नीचे है। मीरा सोचती है, उसने मुझे बचा लिया, लेकिन दुनिया को नहीं, क्योंकि हर बंद हुई मुहर के साथ एक नई मुहर खुलने लगती है। मंदिर की दीवार पर काले सूर्य का चिन्ह फिर से लाल रंग में जलने लगता है, जो अगले रहस्य की ओर संकेत करता है।